हर हर महादेव। दीपावली के निर्णय को लेकर या बड़ा भारी जो संग्राम मचा हुआ है, इस समय शास्त्रों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। निर्णय सिंधु या धर्मशास्त्र या नारद पुराण या फिर अग्नि पुराण या गर्ग संहिता या मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट वर्णन दिए गए हैं। क्योंकि ऋषि मुनि क्या है कि दूरदर्शी थे और उनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि उन्हें पता था कि आगे जाकर ऐसे विवाद ब्राह्मणों में खड़े हो सकते हैं। अब ब्राह्मणों में ही यदि विवाद नहीं होंगे, इसको विवाद भी नहीं कह सकते हैं, ये शास्त्रों के वाद संवाद हैं। शास्त्रों का यदि मंथन नहीं होगा, यदि 2 अमावस्या इस बार नहीं आती, या आजकल जो आप देख रहे हैं कभी 2 एकादशियों का विवाद होता है, कभी 2 दिन जन्माष्टमी के विवाद होते हैं कि कब मनाएं कब ना मनाएं, तो ये देखिए इसमें ब्राह्मणों का कोई भी दोष नहीं है, ना इसमें यजमानों का दोष है, ना भक्तजनों का, किसी का दोष नहीं है। इसमें दोष है तो अपने मानने और ना मानने का है। इसमें दोष है अपने हट का, अपने अभिमान का या अपने पद का। अब यदि ऐसा विवाद खड़ा ही ना हो, इसको अगर विवाद का रूप भी कहें हम, ऐसा विवाद खड़ा ही ना हो तो ब्राह्मण जन मंथन भी नहीं कर पाएंगे। ये एक वाद संवाद है। ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर बैठकर सलाह लेकर और शास्त्रों का अध्ययन कर कर, शास्त्रों का अवलोकन करके फिर निर्णय देते हैं। अपने मत से या अपने मन से तो कभी दे ही नहीं सकते हैं, आप भी नहीं दे सकते हो, मैं भी नहीं दे सकता हूँ। और जनता यदि भ्रमित हो रही है, भक्तजन यदि भ्रमित हो रहे हैं, तो उन्हें भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या निर्णय निकलकर सामने आता है और क्या शास्त्रोक्त जो निर्णय है वो सामने आता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी शहर में या किसी राज्य में समय का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इस बार 2 अमावस्या पड़ रही है। 2 अमावस्या जो पड़ रही है उसका निर्णय इस प्रकार से हो रहा है। एक विद्वद जो समूह है, एक विद्वानों का जो समूह है वो कह रहा है कि 31 तारीख को मनावें। एक विद्वानों का समूह है वो कह रहा है 1 तारीख को मनावें। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हैं, किंतु इसमें बहुमत क्या कह रहा है। और 90 जो पंचांग हैं, 80-90 जो पंचांग हैं, वो बहुत पहले ही यह छाप चुके थे कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। कई पंचांग ऐसे हैं जो 31 का भी बताते हैं, तो उनके अनुसार 31 का जो मना रहे हैं वो आप 31 का मना लीजिए। 1 तारीख वाले के अनुसार जो चलना चाहते हैं वो 1 तारीख को मना लीजिए। दुविधा क्या है इसमें? ऐसा ना हो जाए कभी कि 1 को भी ना मना पाओ और 31 को भी ना मना पाओ। इससे अच्छा है या तो आप शास्त्रों की माने, शास्त्रियों की माने, ब्राह्मणों की माने, या फिर एक जगह होकर निर्णय लेवें। अब अभी देखा गया है कि कईयों के हस्ताक्षर जो प्रसारित किए गए हैं उनमें से कईयों के हस्ताक्षर ऐसे हैं जो वहाँ पर वो उपलब्ध ही नहीं थे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। पंडित किशन लाल जी हैं, उन्होंने भी विरोध किया है कि यह एक तरफ बैठकर निर्णय लिया गया है, इसमें किसी की सुनी नहीं गई थी 31 तारीख वाले विवाद में। अधिक समय ना लेकर मैं प्रमाणों पर ही आता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करें। 2 जो अमावस्या है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही मनाया जाता है। दीपावली का जो त्यौहार है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:53 से अमावस्या का प्रारंभ होगा, जो कि शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को शाम 6:17 तक रहेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है और सभी देख रहे हैं, सभी के पास व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर ये जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी है। प्रदोष काल का जो समय रहेगा 5:40 से 18:15 बजे तक रहेगा, ऐसा भी कह रहे हैं, जो कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या दोनों दिन रहेगी। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु ने क्या कहा है, धर्म सिंधु मैं भी पढ़ा हूँ, और ऐसे ऐसे निर्णय जो होते हैं, ऐसे ऐसे जो जब कोई व्यक्ति मुहूर्त में
या तिथियों के निर्णय में, त्योहारों के निर्णय में जब उलझता है तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का ही आश्रय लेता है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में क्या है कि पुराणों से लिया गया है, ऋषियों के मत हैं और विद्वानों के जो मत हैं वो वहाँ पर लिए गए हैं, तो वो संकलित है वहाँ पर, तो सीधा वहाँ पर सभी को आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग वहाँ पर ही देखते हैं और वो प्रमाणिक भी हैं। तो क्या होता है धर्म सिंधु में क्या कहा गया है, आप ध्यान से श्रवण करें कि अथाश्विनामावस्या प्रातः अभ्यंगः प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजादि विहितम सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सति न संदेह। जो कि सूर्योदय से अमावस्या भी है, जो शाम प्रदोष व्यापिनी भी है, जो कि 1 घटी से ज़्यादा है। निर्णय सिंधु में पृष्ठ संख्या जो है 300 या उसके आसपास में है कि दंडैक रजनी योगे दर्शः शातुः परे हवि तदा विहाय पूर्वे द्युः परो हनि सुख रात्रिकाः। यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, दूसरे दिन की अमावस्या ही करनी चाहिए, दूसरे दिन की अमावस्या को ही देव कार्य करना चाहिए। और प्रदोष काल में ही फिर दीपावली का बताया गया है। यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन की अमावस्या करनी चाहिए, ठीक है। इयम प्रदोष व्यापिनी यदि 1 घटी से भी कम होती दूसरे दिन तो प्रथम दिन आपको मनानी पड़ती है। इसलिए शुक्रवार को ही, नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली मनाएं। स्कंद पुराण का जो वचन है और लक्ष्मी पूजा के लिए क्या कहते हैं, भूत विद्या त्वमावस्यान ग्राह्या मुनि पुंगवैहि। तो इससे भी चतुर्दशी विद्या अमावस्या का निषेध है। चतुर्दशी विद्या जो अमावस्या है उसको निषेध माना गया है। दिवा तत्र न भोक्तव्य मृते बाला तु राज्यनात् प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा यथाक्रमम्। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने पर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, पर इस बार 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में ही है। कौन सी तिथि लक्ष्मी पूजन के लिए होती है वो आप देखें। प्रदोष में अमावस्या रहे तो जो उत्तरार्ध में जो होती है अमावस्या, यानी बाद की जो अमावस्या होती है, पिछली जो अमावस्या होती है, उसको ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2 दिन की जो अमावस्या है तो पितृदेव पूजन और अभ्यंग स्नान, देव पूजन, अपराह्न में जो पार्वण कर्म हैं यदि कोई करते हैं तो दीपावली 1 दिन पहले ही मनाई जाए तो यह सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद ही होंगे। फिर इसका निर्देश क्या जा रहा है वो विपरीत जा रहा है, इसलिए शास्त्रोक्त ये नहीं रह सकता है। अब शास्त्रोक्त जो रहेगा, निर्णय सिंधु का जो पृष्ठ संख्या 26 है, प्रथम परिच्छेद में देखें तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्म अनुसार ही करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा है कि उल्टा होए, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या ग्रहण की जावे तो महादोष माना जाता है और पहले के किए हुए जो पुण्य होते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। तो इसके अनुसार भी दूसरे दिन ही माना जा रहा है, 1 तारीख को ही, 1 तारीख को ही, शुक्रवार को ही दीपावली का शास्त्रोक्त प्रमाण भी यहाँ पर मिल रहा है और बहुमत भी इस समय यही मिल रहा है। अब जो ठोस निर्णय है वो आप आराम से सुने। ऐसा जो योग है पहले भी बना है, कैसे 1962 में भी ऐसा योग बना था, 1963 में भी और 2013 में भी ऐसा योग बना था। तो प्रदोष काल में अल्पकाल होने पर अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन पंचांग में दिया था, ठीक है। अब निर्दिष्ट जो ग्रंथ है उनके वचनों के अनुसार और पुराने पंचांगों में दिए हुए शास्त्रार्थ निर्णयों का जो विचार करके देखा जा रहा है तो 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही लक्ष्मी पूजन का भी दिया गया है, जो शास्त्र सम्मत भी है। 31 का भी शास्त्र सम्मत है, ऐसा नहीं है, किंतु क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चक्कर क्या पड़ रहा है, कहीं कहीं समय का भी
चक्कर पड़ रहा है। समय का जो चक्कर पड़ रहा है वो आप ध्यान से श्रवण करें। जो राम मंदिर के लिए जिस समय जिन्होंने मुहूर्त निकाला था, उस समय जो आदरणीय गणेश्वर शास्त्री जी हैं, द्रविड़ जी, उन्होंने जो मुहूर्त दिया था, उस समय भी विद्वानों ने उस मुहूर्त का विरोध किया था। आपको सभी को याद है, और उन विरोधों में मैं भी था। इस समय उन्होंने भी क्या मुहूर्त दिया है, देखिए दीपावली का, आप ध्यान से सुने। वो कह रहे हैं, उनका लिखा हुआ है, आया है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर गुरुवार को लक्ष्मी पूजन होगी, किंतु वो कहाँ पे होगी? जहाँ पर अमावस्या दूसरे दिन 1 घटी से कम है, वहाँ पर होगी। जो पुणे में है, अन्य और भी स्थानों पर हो सकती है, तो वहाँ पर इस प्रकार से मना सकते हैं। किंतु काशी में भी 1 नवंबर शुक्रवार को ही लक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। जिन स्थानों में सूर्यास्त के बाद 1 घटी अर्थात 24 मिनट तक अमावस्या रहेगी, उन स्थानों में अपने अपने पंचांग अनुसार 1 नवंबर शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा होगी। 1 घटी से अमावस्या कम होने पर चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी पूजा होगी। इस प्रकार जो काशीस्थ श्री गिरवाण वाग्वर्धिनी सभा का जो निर्णय हुआ है, उस अनुसार ये निर्णय हुआ है। तो आप भ्रमित ना रहें। 31 को माने तो मान लीजिए, 1 को माने तो मान लीजिए, वो आपकी इच्छा है। किंतु जो शास्त्र सम्मत हैं, निर्णय सागर जो पंचांग है, भादव माता इत्यादि पंचांग है, 90 पंचांगों ने एक साथ बहुत पहले ही जो छाप देते हैं पंचांग, उन्होंने भी दिया है। और जो निर्णय है वो सभी के सामने है। तो 1 तारीख को ही मानना है आप सभी को, यही शास्त्र सम्मत है।